हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट वे। देखिए, टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे प्लीज़ पहले अपनी तरफ से आप सॉल्व करने की कोशिश करो कि आप कितने क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है कि कोई आप नेट सोर्स से आप इसे आंसर को ढूंढ रहे हो या किसी बुक से आप आंसर को चेक कर रहे हो। सो प्लीज़ एक तो ये बात का ध्यान रखो। सो पहले अपना टेस्ट का परफॉर्मेंस देखो कि आपको कितना अभी नॉलेज है। ओके, सो चलो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंगा, बांकिया, तुणव और नागस्वरम वाद्य किस श्रेणी के तहत आते हैं। मतलब ये चारों जो वाद्य हैं एक ही श्रेणी में है और आपको बताना है कि ये किस श्रेणी में आते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो ये है डी, सुशिर वाद्य। ठीक है, आपका उत्तर क्या है? डी, सुशिर। तो नरसिंगा, बांकिया, तुणव और नागस्वरम सुशिर श्रेणी के वाद्य हैं। रुद्र वीणा का प्रयोग किसके साथ प्रचलित है? रुद्र वीणा किसके साथ बजाई जाती है? सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? सही उत्तर है आपका ध्रुपद, ए, ध्रुपद। अगला प्रश्न है कि संगीत पत्रिका कलावर्धन के बारे में निम्न कथनों में आपको गलत कथन बताना है। यहाँ पे देखो, मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं ये कलावर्धन पत्रिका के बारे में, और आपको इसमें से जो रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग मतलब जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना है, ठीक है। और देखो, एक बात और है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें हमेशा आप इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दो कि क्या पूछा है, गलत कथन पूछा है या फिर सही कथन पूछा है, गलत पूछा है या सही कथन पूछा है। क्योंकि कई बार होता है कि गलत कथन पूछा होता है और हम सही लगा के उसका आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको गलत कथन बताना है। और हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि कलावर्धन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना 2000 में हुई थी। एकेडमी द्वारा 15 से 25 आयु वर्ष के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अवार्ड भी दिया जाता है। एकेडमी इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे गलत उत्तर आपका क्या है? मतलब एक गलत है तो बाकी सब सही होंगे ना, तो बाकी के फैक्ट्स आप नोट कर सकते हो। सो देखो, यहाँ पे आपका सही गलत जो है आंसर वो है सी। ये एकेडमी जो है इंदौर मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश। अच्छा, एक बात और, जबलपुर में एक बहुत अच्छा जलप्रपात है ना, नर्मदा नदी के किनारे। तो उसका क्या नाम है आप मुझे बताओ। अगर आपको थोड़ा सा भी करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको ये पता होगा। तो ये नर्मदा नदी के किनारे बहुत बहुत ही सुंदर एक जलप्रपात है, क्या कहते हैं उसे? ठीक है, बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन को आपको पहचानना है। तानपुरे का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत पारिजात में मिलता है। तानपुरे का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत पारिजात में मिलता है। तानपुरा राग वादन के लिए सर्वोत्तम वाद्य है। कौन से कथन सही हैं? एक गलत है, 2 सही है, 2 गलत है, 1 सही है, मतलब ये आपको बताना है। तो देखो, इसका जो सही उत्तर होगा वो ये है, केवल 1। क्यों? क्योंकि देखो, तानपुरा जो है ना, राग वादन के लिए सर्वोत्तम वाद्य नहीं है। इसमें रागों का वादन थोड़ी होता है। हम तो इसे आधार के रूप में प्रयोग करते हैं ना, जिसमें से हम षडज पंचम मतलब स्वरों का जो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके आधार पर हम अपना गायन करते हैं। तो ये एक सहयोगी वाद्य है, ना कि राग वादन का एक वाद्य है। तो जैसे हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सितार की, जैसे आपका सितार है या वो संतूर है, तो ये सब वाद्य जो है ना, इन पे तो राग बजाए जाते हैं, लेकिन तानपुरा राग वादन का वाद्य नहीं है। ये तानपुरे का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत पारिजात में मिलता है। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि संगीत पारिजात किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ और बहुत सारी वीडियोस में इसे कवर भी कर चुकी हूँ। सो संगीत पारिजात किसके द्वारा लिखी है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा नृत्य है जिसमें नवरस का प्रयोग किया जाता है? नवरस का प्रयोग किसमें किया जाता है? देखो, पहले तो ये बताओ कि भरत ने कितने रस बताए थे। ये भी मैं बता चुकी हूँ, भरत ने कितने रस बताए थे। दूसरी बात,
भरत ने, चलो मैं बताती हूँ, भरत ने 8 रस बताए थे, ठीक है, भरत ने 8 रस बताए थे, लेकिन रस तो 9 हैं। रस कितने हैं? 9। अब 9वां जो रस है वो किसने विनिर्मित किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। 9वां रस जो है शांत रस, वो किसने बनाया था। तो अब रस का प्रयोग यानी नव रस, 9 प्रकार के रस किस नृत्य में दिखाए जाते हैं। सो आपका जो उत्तर है मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम एंड ओडिसी। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या है? कथकली, ठीक है। जो कथकली है उसमें एक मुखौटा सा पहना जाता है बहुत बड़ा, और बहुत ब्राइट कलर्स जो होते हैं उसमें प्रयोग किए जाते हैं, और एक बहुत सुंदर सी ड्रेस होती है उनकी। कथकली बेसिकली कहाँ का है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज़ मैं भी आपको बताती हूँ, ये केरल का है। कथकली केरल का है। कथकली मतलब कथा कहने वाला, कथा यानी कथा कहने वाला, तो ये केरल का नृत्य है। अच्छा, अदर नृत्य जो हैं वो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, ओडिसी कहाँ का है। तो ओडिसी तो उड़ीसा का है, लेकिन मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम कहाँ के नृत्य हैं। तो वैसे तो ये शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में आते हैं। बाकी आप बताइए ये कहाँ से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ढोलाचा लोक नृत्य के बारे में सही कथन बताएं। ढोलाचा फोक डांस। सो ढोलाचा फोक डांस जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, और इसका प्रमुख आकर्षण कृष्ण लीला है। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है कि पहला सही है या दूसरा सही है, या फिर दोनों ही सही हैं। तो देखो, जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है या और इसका प्रमुख आकर्षण कृष्ण लीला है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, केवल 2। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ये है महाराष्ट्र से संबंधित, महाराष्ट्र से। ओके, जैसे महाराष्ट्र का आपने लावणी सुना है ना, लावणी है, तमाशा है, तो ये इसी प्रकार से ढोलाचा जो है महाराष्ट्र का है, लेकिन ये उत्तर सही है कि इसमें कृष्ण लीला को दर्शाया जाता है। अब आपको इसमें सही युग्म पहचानने हैं, सही युग्म पहचानने हैं। देखो ये जो है ना, सौवीरी हरिणाश्वा कलोपनता, बी है रंजनी विचित्रा पौरवी, सी अभिरुद्गाता विचित्रा मार्गी, एंड डी उत्तरमंद्रा अभिरुद्गाता एंड रोहिणी। सो ये जो है मूछनाएँ, इनके मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इन्हें अच्छी तरह से याद कर लो। चाहे षडज ग्राम की मूछनाएँ हैं, षडज, चाहे वो मध्यम ग्राम की मूछनाएँ हैं, और चाहे ही वो गंधार ग्राम की मूछनाएँ हैं। देखो गंधार ग्राम भले ही प्रयोग नहीं होता, ऐसा कहते हैं कि ये गंधार गंधर्व लोक में प्रयोग किया जाता है, फिर भी इनका नाम हमें याद होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। सो इसमें आपको बताना है, और इसमें आपको सही ग्रुप पहचानना है। ये मूछनाओं के सही ग्रुप आपको पहचानने हैं। तो इसमें जो सही ग्रुप क्या है, ऑप्शन ए सौवीरी हरिणाश्वा एंड कलोपनता। सो ये किससे हैं, ये मध्यम ग्राम की मूछनाएँ हैं, तीनों ही मध्यम ग्राम की मूछनाएँ हैं। बाकी ये जो है ना सारी, इनमें कोई षडज है, कोई मध्यम है, कोई गंधार है। ओके, तो ये ग्रुप जो हैं ये सही नहीं होते, इसलिए तीनों जो हैं एक ही ग्राम से संबंधित है। ऑप्शन क्या है आपका ए, मध्यम ग्राम की मूछनाएँ। नेक्स्ट है कि जब कोई स्वर आधे स्वर या आधी मात्रा में आगे या पीछे के किसी स्वर में नीण द्वारा मिल जाए, जैसे देखो जैसे है रे, देखो जैसे है रे, तो जब कोई स्वर जैसे रे स्वर है आधे स्वर या आधी मात्रा में आगे पीछे के किसी स्वर में नीड द्वारा मिल जाए। अब जैसे हमें गंधार को गाना है, लेकिन हमारा रे जो है ना थोड़ा सा इसमें जुड़ जाएगा, या फिर अगर यहाँ पे मध्यम है तो इसमें जुड़ जाएगा, मतलब आगे या पीछे। और ये किसके किसके द्वारा मतलब जुड़ेगा, ये होगा, ये जो क्रियाकलाप होगा ये होगा मीण के द्वारा। ओके, सो ये जो है ये किस गमक का प्रकार होगा,
किस गमक का प्रकार होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए लीन। लीन गमक यानी लीन का मतलब है कि एक स्वर है जो अपनी आइडेंटिटी को वो दूसरे में मर्ज कर रहा है ना, क्योंकि ये दूसरे स्वर में मिल रहा है। जैसे रे है, अगर ये ग में मिल रहा है तो इसमें इट मीन्स इसकी आइडेंटिटी तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है ना, तो ये लीन हो रहा है इसमें। सो दिस कॉल्ड लीन। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए लीन। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि लघु, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, लघु नहीं है, इट इज़ लघु। लघु अक्षरों से युक्त गीति है। कौन सी गीति है जिसमें लघु अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? सो लघु अक्षरों का प्रयोग से जो आपकी गीति है, आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी संभाविता। अब देखो मैं आपको बहुत बार गीतियों के बारे में बता चुकी हूँ। पहली बात तो ये ध्यान रखो, ये है पदाश्रित गीति, है ना, पदाश्रित गीति। वैसे तो ये तीनों मतलब बाकी तीन भी पदाश्रित गीतियाँ हैं, लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलरली संभाविता गीति की, सो ये आती है पदाश्रिता गीति से। सो बाकी जो गीतियाँ हैं ना, इनमें लघु अक्षरों का प्रयोग जैसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो वो संभाविता से मैच करता है। सो संभाविता गीति में लघु अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। सो राइट आंसर विल बी संभाविता गीति। नेक्स्ट प्रश्न है कि शारंगदेव जी के श्रुति स्वर विभाजन में आप पंचम को किस श्रुति नाम से पहचानेंगे? अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। वो ये कि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शारंगदेव जी का श्रुति स्वर विभाजन का पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या होगा इनका? 4 3 2 4 4 3 2। ये पैटर्न हमेशा याद रखो, हमेशा, ऑलवेज रट लो इसे। 4 3 2 4 4 3 2, दिस इज ये अब हम कह सकते हैं ये प्राचीन काल के ये जो विद्वान थे इनका पैटर्न ये हम मानेंगे। आधुनिक काल में क्योंकि उन्होंने प्रथम श्रुति पे स्थापित कर दिया, और ये जो प्राचीन काल के विद्वान थे इन्होंने अपने स्वर को किस पे स्थापित किया था? अंतिम श्रुति पे, है ना, अंतिम श्रुति पे स्थापित किया था। अब हमें यहाँ पे पहचानना है कि पंचम जो है, पहली बात तो ये किस श्रुति पर आधारित है? पंचम किस श्रुति पर आधारित है? पंचम है आपका 17वीं श्रुति पर। ओके, ये कलर लाइट है, तो पंचम किस पे है? 17वीं श्रुति पे, है ना, 17वीं श्रुति पे। और अब हमें ये पता करना है कि 17वीं श्रुति कौन सी है। तो वो कितने सारे क्वेश्चन बने इसमें से। एक तो शारंगदेव जी का पैटर्न क्या है? 4 3 2 4 4 3 2। दूसरा कि उन्होंने श्रुतियों को, उसके मतलब स्वर को उसकी किस श्रुति पे स्थापित किया है? तो अंतिम श्रुति पे स्थापित किया है। नेक्स्ट बनता है कि पंचम किस श्रुति पे है? तो वो है 17वीं श्रुति पे। और अब जो हमारा लास्ट जो ऑप्शन होगा, जो क्वेश्चन का आंसर है, जो 17वीं श्रुति है वो कौन सी है? वो है आलापिनी। ये कौन सी है? 17वीं श्रुति पर पंचम, और ये है आलापिनी। ओके, सो आलापिनी श्रुति पे इन्होंने स्थापित किया है। और बाकी ये जो श्रुतियाँ हैं ये अन्य स्वरों की हैं, मध्यम, गंधार, निषाद, इस प्रकार इन स्वरों को स्थापित किया है। तो एक तो आप देखो श्रुतियों के नाम अच्छी तरह से याद कर लो, किस श्रुति पे कौन सा स्वर स्थापित होता है ये याद कर लो। जैसे षडज, ऋषभ, गंधार, ये बेसिकली किस श्रुति पे, भले ही आप अन्य स्वरों का नाम, अन्य श्रुतियों का नाम याद मत करो, बट षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, ये सब किस श्रुति पर हैं इनका नाम ज़रूर से याद कर लो। ओके, सो ठीक है, ये थे आज के 10 क्वेश्चन टेस्ट 11 के। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आज के मैंने थोड़ी सी मेहनत की है इन क्वेश्चंस पे कि लेवल में थोड़ा सा हाई कर सकूं, और आज के क्वेश्चंस जो हैं मैंने थोड़ा सा हाई लेवल इनका रखा है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, या नेक्स्ट किसी पेपर को हम सॉल्व करेंगे, या कोई म्यूज़िक का ही टॉपिक हम चर्चा करेंगे। सो चलिए सॉल्व कीजिए टेस्ट को, और प्लीज़ ईमानदारी से बताइए आपके कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी आप जानकारी अभी ले रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए टेलीग्राम को, चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नेट JRF की तैयारी म्यूज़िक से कर रहे हैं, चैनल से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पास में है उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि कोई भी टेस्ट, कोई भी टॉपिक पे चर्चा हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।